प्रयास करेंगे कि आपका प्रस्ताव समस्या के प्रथम कड़ी में रूबरू में मैं पहले चाहता हूँ। अब मैं अगले कड़ी में चाहेंगे, अगली कड़ी में फिर कहूँगा श्री दुर्गा प्रसाद यादव आए पंचायत। माननीय हमारे युवा नेता मस्तू भैया का माल्यार्पण करें। नमस्ते दीजिए, बहुत बढ़िया है। अगली कड़ी में से माना है। राजेश जी, यादव जी, इनका मामला वाले प्रधान जी को नोट कराए, प्रधान जी को अपने नोट कराए, नोट कराए उनको। अच्छा, हम यादव जी इनका देखने बताइए, आप मुझसे समस्या बताइए। आप लोगों को इसका होगा तो आप लोग रूबरू कराइएगा माननीय विधायक जी को। सर महोदय, हमारे वहाँ पंचायत भवन से जो कि रोड जो है एनएचआई पर चौड़ाकरण हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा मकान प्रभावित हो रहे हैं। आरसीसी का कराने का कार्य चले जी सर, 500 मीटर का विचार करो। दूसरा है सर, राम सदन के घर से सोमवर्षा सड़क तक है, उस पर भी बसे हुए हैं लोग जा करके, उस पर इंटरलॉकिंग वगैरह हो जाता तो। तीसरा है सर, उनका मकान वहाँ जाकर घर के बसे हुए हैं। और सबसे बड़ी मेन जो समस्या हमारे वहाँ सारे लोग खलिहान में कुछ बसे थे, आबादी में बसे थे, जो कि एनएचआई द्वारा मनमानी तरीके से उनको जो है अंतिम मुआवजा नहीं दे रहा है। महोदय इसको अवगत कराना है कि कम से कम बेचारे कुछ आ जाए जो है, जिनको कुछ पैसा मिल सके। और एक मुख्य समस्या है सर कि हमारे वहाँ चौराहे पे 100 kVA का ट्रांसफार्मर है, इसमें बहुत दिक्कत है। 250 kVA का ट्रांसफार्मर हो जाता तो फिर उसको बहुत सुविधा होती है। तो समस्या ऐसे है जिसको मैं आपको के माध्यम से देना चाहता हूँ। आज देखो भाई, यादव जी, ग्राम प्रधान वसंत कुमार जी इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे, पप्पू यादव जी, सामने उपस्थित सभी सम्मानित नागरिकों का हम हार्दिक आभार प्रकट करते हैं कि आप सभी एक साथ यहाँ पे एकत्रित हुए। साथियों, आज जन चौपाल कार्यक्रम के माध्यम से आपके बीच में हम आए हैं, आपकी समस्याओं को जानने के लिए। आपके गांव में जो मूलभूत दिक्कतें हैं, समस्याएं हैं, उनको जानकर उसका निस्तारण कैसे हो, उसके लिए आज हम सभी एक साथ यहाँ पे बैठे। आप सभी देख रहे होंगे कि निरंतर जब से केंद्र में मोदी जी की सरकार बनी और प्रदेश में योगी जी की सरकार बनी है, हमारे केंद्र और प्रदेश की सरकारों ने बिना भेदभाव किए, बिना जाति धर्म देखे, इसी मुहिम के तहत परसों से हमने लक्ष्मीपुर ब्लॉक के प्रत्येक ग्राम सभाओं में जन चौपाल कार्यक्रम आयोजित करके आप सभी को इस समस्याओं को जानने का प्रयास किया है। और आज यह 17वां जन चौपाल कार्यक्रम है जहां हम सभी एकत्रित हुए। साथियों, आप सभी के आशीर्वाद से, आप सभी के सहयोग से आपने 2022 के चुनाव में एक बड़ा परिवर्तन करके दिखाया और 99वां विधानसभा की पहचान जो ये गुंडे माफियाओं के रूप में होती थी, उसमें आपने परिवर्तन करके एक इतिहास रचने का कार्य किया है। और आज 99वां की पहचान आपके आशीर्वाद से एक विकासशील क्षेत्र के रूप में की जा रही है। आपने यह साबित कर दिया
कि आपकी ताकत, आपके वोट की ताकत से बढ़ के किसी गुंडे माफिया की ताकत नहीं हो सकती। आज 1.5 साल का मेरा कार्यकाल होने जा रहा है। अगल बगल के गांव से भी लोग यहाँ पे आए हुए हैं। अगर ईमानदारी से आप बताएंगे तो कोई ये नहीं कह सकता है कि किसी को भी हमने गलत फंसाने का या प्रताड़ित करने का कार्य किया हो, चाहे वो हमारे साथ रहा हो या ना रहा हो। इसके पहले क्या होता था? विकास की बात तो दूर थी, गांव में लड़ाने का कार्य, गुटबाजी कराने का कार्य इसके पहले के जनप्रतिनिधि किया करते थे। और चुनाव जैसे ही बीतता था, एक व्यक्ति जो विधायक होता था उसका पहला मुहिम यही होता था कि जो उनके साथ न रहा हो उसको किस तरीके से प्रताड़ित करने का कार्य किया जाए। ऐसा होता था कि नहीं? आप लोग बताइए। बिल्कुल हो रहा है। लेकिन मेरा यह प्रयास रहा है कि किसी के ऊपर भी गलत मुकदमा ना होने पाए, कोई भी गलत तरीके से प्रताड़ित न किया जाए, और जितना भी विकास हो सके आप सभी के सुझाव से, आशीर्वाद से विकास कार्य की जब बात होती है तो सबके सहयोग की जरूरत होती है। हमारे प्रधान साथियों के भी सहयोग की जरूरत होती है। जिला पंचायत सदस्य भी सहयोग करते हैं, ब्लॉक प्रमुख भी करते हैं, क्षेत्र का विकास करते हैं। साथियों, आज इसी की कड़ी में आप सभी के बीच में मैं आया हूं। आपसे हमने कुछ सुझाव लिए, कुछ आपके पप्पू यादव जी ने बताया, कुछ अन्य साथियों ने बताया, कुछ आपके प्रधान जी ने बताया, और निश्चित तौर पे आप सभी को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जितना भी संभव हो सकेगा उसको मैं पूरा करने का प्रयास करूंगा। और लगातार जब क्षेत्र में नहीं भी रहना होता है, लखनऊ भी जाना होता है, तो क्षेत्र की ही चिंता लगी रहती है कि जो समस्याएं लखनऊ से निस्तारित हो सकती हैं उसको हम बराबर उस विभाग के मंत्री से मिलके, माननीय मुख्यमंत्री पूज्य महाराज जी से मिलके किस तरीके से उन समस्याओं को दूर किया जाए, इसका हम लगातार प्रयास करते हैं। और आपने देखा होगा कई बड़ी बड़ी समस्याएं इस विधानसभा की थी जो इसके पूर्व के जनप्रतिनिधियों के उदासीनता के कारण कभी संभव नहीं हो पा रहा था। जब हम चुनाव मैदान में गए थे, चुनाव का समय चल रहा था, आपके क्षेत्र से तो दूर है, लेकिन महाव नाले की जो समस्या थी, दशकों से लोग उससे परेशान थे। हमने उसकी पहल की, पूज्य महाराज जी से अवगत कराया, और महाराज जी ने आदेश दिया और महाव नाले का कार्य शुरू हुआ। वन क्षेत्र में आता था महाव नाला, वन विभाग से एनओसी नहीं मिल पा रही थी। अंत में यह निर्णय लिया गया कि जितना क्षेत्र वन विभाग में आता है उतनी जमीन वन विभाग को अलग से दे दी जाए, जिससे कि वन विभाग का हस्तक्षेप उस क्षेत्र में ना हो। और आने वाले वर्ष में संपूर्ण रूप से महाव नाला से होने वाली दिक्कतें, जिससे सैकड़ों गांव बह जाते थे, वो पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगी। ये बड़े कार्य थे विधानसभा क्षेत्र के, जो इसके पहले के जनप्रतिनिधि, विधायक, मंत्री रहते हुए भी कभी पहल नहीं किए थे। आज आपके सुनौली बॉर्डर पे एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट इंटरनेशनल चेक पोस्ट बनने जा रहा है। कार्य शुरू हो गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उसका शिलान्यास भी कर दिया। एक बड़े संख्या में क्षेत्र के लोगों को रोजगार मिलने का कार्य होगा जब वो संपन्न हो जाएगा। साथियों, बड़े बड़े कार्य हुए हैं। रोहिन बैराज का कार्य हमने शुरू कराने का काम किया है। 150 करोड़ की लागत से रोहिन बैराज का बियर गेट बन रहा है।
ऐसे बहुत से कार्य किए गए हैं क्षेत्र में जो आने वाले समय में आपको अपना लक्ष्मीपुर और नौतनवा एक चमकता हुआ विधानसभा क्षेत्र दिखाई देगा। रोजगार के क्षेत्र में इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट, यही आपने सुना होगा मुड़िला में छपुआ तक कमर्शियल हब एक बन रहा है, जिसमें एक बड़ा अस्पताल, बड़ा मॉल और बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट आ रहे हैं जिससे विकास होने के साथ ही साथ क्षेत्र के नौजवानों को रोजगार भी मिलने का काम होगा। साथियों, बहुत से ऐसे काम हुए हैं। हमारे पूज्य महाराज जी की सरकार ने बिना भेदभाव प्रस्ताव पे 98 लोगों को माननीय मुख्यमंत्री जी की आर्थिक सहायता राशि कोष से 50,000 से 10 लाख रुपए तक का सहायता राशि इलाज के लिए आप सभी को दिया गया है। हमारी सरकार ने कभी भेदभाव नहीं किया। इलाज में भी अभी जो पैसा दिया गया उसमें करीब 20 से अधिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों को ये सहायता राशि देके उनका इलाज करा के उनकी जान बचाने का कार्य हमारी सरकार ने किया। हम निरंतर प्रयास करते रह रहे हैं कि किस तरीके से नौतनवा में विकास हो। जो भी बड़ी सड़कें हैं उनको लोक निर्माण विभाग से किस तरीके से वह रोड बन जाए, लोगों को आने जाने में असुविधा ना हो, इसके लिए हमारा निरंतर प्रयास चल रहा है। साथियों, आप सभी यहाँ पे आए हैं, आप सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ और ये हमेशा हमारा प्रयास होगा कि निरंतर आप सभी के साथ हम बैठे, आप सभी का सुझाव हमें मिलता रहे और आपके सुझाव पे ही हम आगे विकास के क्षेत्र में अपना कार्य करते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी यहाँ पे आए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। किस प्रकार का कार्यक्रम यहाँ पे किया गया? आज देखिए यहाँ पे एक सड़वा चौराहे पे जन संवाद कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं और परसों से लक्ष्मीपुर ब्लॉक का ये 17वां स्थान है जहाँ पे हम आए हैं। जनता की समस्याओं को हमने सुना है और किस तरीके से उनसे सीधा संवाद हो सके, उनकी समस्याओं को जान के जो तत्काल निस्तारण हो सकता है वो तत्काल, और जिसके लिए आगे वार्ता कर सकते हैं। इस संदर्भ में आज हमने यहाँ पे एक कार्यक्रम रखा था जन चौपाल का, जिसमें आप देख रहे होंगे यहाँ के अलावा अगल बगल के क्षेत्र के भी सभी सम्मानित साथी आए थे, उनकी समस्याओं को हमने सुना है। सर, 1 साल के कार्यकाल में प्रमुख कार्य क्या हुए हैं अभी तक नौतनवा विधानसभा? देखिए, अभी इसके पहले आप लोग भी उपस्थित थे, 1 साल के कार्यकाल का ही मैंने जिक्र किया है। वैसे तो बहुत से कार्य हुए, लेकिन जो बड़े कार्य जैसे महाव नाले का प्रस्ताव मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को दिया, जिसपे कार्य शुरू हुआ। इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट एक बड़ा मुद्दा था जिसका शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। उसके बाद बैराज गेट, रोहिन बैराज गेट, जो बियर गेट की शुरुआत हुई, 150 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट था। हमारे वनटांगिया गांव में सड़कें नहीं थी, हमने सड़कों का प्रस्ताव रखा जिसको माननीय पूज्य महाराज जी ने स्वीकृत किया। वहाँ पे वनटांगिया गाँव में लाइट की व्यवस्था की गई। इस तरीके से बहुत से ऐसे कार्य हुए हैं जिसको हमने अपने 1 वर्ष के कार्यकाल में कराने का काम किया है। सर, एक सड़वा से जंगल कुलरिया और देवदाह मार्ग के लिए शिलान्यास 2022 में हुआ था। यहाँ की जनता कह रही है कि कर्मचारियों की लापरवाही से अभी तक मार्ग नहीं बन पाया, इस पे क्या कहना है? इस प्रकरण को अभी 10-15 दिन पहले मुझे बताया गया था, जिसको मैंने वहाँ के अधिकारियों को संज्ञान में ला दिया है और उनका ये कहना था कि बारिश के वजह से अभी कार्य नहीं हो पा रहे हैं, बारिश जैसे ही कम होगी वो कार्य शुरू हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।